ये सहाबी रसूल है जिन्होंने कुरान नबी से पढ़ा, नमाज नबी के पीछे। जो असहाब सुफ़ा, जो चबूतराना दिखाया था सरकार के रोजे के पीछे, समझ में आ रही बात? वही मदरसा था, वही पढ़ते थे। तो एक दिन आका की बारगाह में जाके बैठ गए, जो पढ़ते थे भूल जाते थे। नबी ने कहा चादर फैलाओ। जब चादर फैलाई तो आका ने ऐसे मुट्ठी बंद करके डाल दी, ऐसे डाल दी। इन्होंने समेट कर ओढ़ के चले गए। वो दिन था। उसके बाद से अबू हुरैरा जो हदीस सुन लेते थे, पढ़ते थे, वो कभी भूलते नहीं। समझे बेटा? बाअदब बानसीब, मदरसे बच्चे इसलिए बता रहा हूँ, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। उस्तादों का अगर अदब करोगे तो बहुत कामयाब हो जाओगे। जाने कितने ऐसे हैं जो लड़के ना हजरत बहुत ज़हीन हुए हैं, पूरी काफिया शर जामी ऐसे सुना दे सुबह के तक, मुल्ला हसन वगैरह बड़े ज़हीन हुए, फ़ख्र होता था। अब अगर स्टाफ में कुछ हिफ्ज़ क्लास में भी होते हैं, कुछ ऊला और सानिया की किताबें पढ़ाने वाले भी होते हैं, तो वो समझते हैं मैं तो खामिसा या सादिसा या उसमें पढ़ रहा हूँ, वालेकुम सलाम, अल्लाह बरकतें फरमाए, कि मैं तो उसमें पढ़ रहा हूँ। तो वो उनको नीची नज़रों से देखते हैं, या इस क्लास वालों को या किसी को। बेटा कभी ऐसे मत करना, वरना कामयाबी के चांस कम मिलेंगे। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग इसमें फंस गए। अब जरा सुनो हजरत बूर, एक दिन ना हजरत अबू हुरैरा, अब वहाँ कोई खाना तो बनता नहीं था। मदरसे में अगर दाल पतली हो जाए तो 2-4 बच्चे शिकायत करने आ जाए। हमारे दौर में भूरा था, अभी मोहम्मद हुसैन है, वो भी अच्छा खाना बनाता। तो एक दिन हजरत अबू हुरैरा को बड़ी भूख लग रही थी, बड़ी भूख। सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दो बोलो। सुनना चाह रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलो? तो बड़ी भूख लग रही थी, तो इन्होंने सोचा ना मस्जिद को जो रास्ता जा रहा है उस कोने पे खड़ा हो जाऊं और मैं सबको सलाम करूंगा। तो एक आध तो मेरी खैरियत ले गई, एक आध तो पूछे गई। एक सहाबी गुजरे, हजरत अबू हुरैरा बोले अस्सलामु अलैकुम, समझे? अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, चले गए। सोचे यार इन्होंने भी पेट के हालात नहीं पूछे। दूसरे आए, बोले अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, वो भी चले गए। तीसरे चौथे पर हजरत उमर आए, बोले ये तो सबको पूछते हैं, ये तो गरीबों को भूखों को खाना खिलाते हैं ना। कहा अस्सलामु अलैकुम। हजरत उमर भी बोले वालेकुम अस्सलाम, पूछा नहीं और निकल गए। यार अब तो मामला क्या हुआ। पीछे से इतने में मेरे नबी आ गए, आका आ गए। आका को मुस्कुरा करके कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। नबी ने चेहरा देख के पहचान लिया, कहने लगे वालेकुम अस्सलाम। उमर कहने लगे वालेकुम अस्सलाम। अबू हुरैरा क्या भूख लग रही है? मचल गए, कहने लगे हाँ आका सही कह रहा हूँ, भूख लग रही है। कहा गया भूख लग रही है? कहा जी आका भूख लग रही है। पहले लोग अपने दस्तरखान पे दूसरे को खिलाते थे, और आज का जमाना क्या ना, अगर 3 भाई हैं 3 और खाना बन गया और उसका मेहमान आ गया ना, तो बीवी पहले इशारा कर आ जाओ अंदर को, और अंदर ले जाके दस्तरखान पे बिठा के खिला देती है। बहनों ही आए या नहीं पूछती, मेहमान हो तो अच्छा। ये वैसे कुछ समझे ना समझे, मगर बीवी का भोंय का इशारा भी बात समझ गया क्या मैटर है। यानी कारी नहीं साहब, क्योंकि इन्होंने भी काफी चुस्कियां मारी। ये मेरे साथी है ना स्टाफ के, इसलिए मैंने सोचा लो इन्हीं से हंस लूं, समझे? अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा से नबी ने फरमाया अबू हुरैरा भूख लग रही। कहा जी आका भूख लग रही, कहा चलो नमाज पढ़ लो और आ जाओ। अरे कुछ पढ़ ली। पढ़ने के बाद नबी ने एक प्याले में दूध लिया और अबू हुरैरा की तरफ को देखा। अबू हुरैरा सोचे अब मेरा ही नंबर आएगा, मेरा ही नंबर आएगा, मुझे पिलाया जाएगा, मुझे दिया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अबू हुरैरा बड़े खुश होके जा रहे थे और 70 सहाबा मौजूद थे। कहा अबू हुरैरा इधर आओ। जब आए सोचने लगे मेरा ही नंबर आएगा। हजरत अबू हुरैरा जब पहुंचे, कहा लो। अबू हुरैरा ने हाथ बढ़ाया, नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इसको पकड़ लो और दाहिनी तरफ
सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अब तो अबू हुरैरा लो जो था वो भी गया। और आज का इंसान इतना बेसब्रा है, अगर होता तो ये कहता 70 हैं और एक प्याला हजरत, कहाँ चक्कर में पड़ रहा हूँ, मैं ही पिए ले रहा हूँ। बोले बाज इतना बड़ा खद्दू है, सही बता, अगर वलीमे में अकीके में जाता हटता ही नहीं यार, डोंगे पे डोंगा, सड़ा इसका जाग आ रहा डोंगे पे डोंगा। अच्छा तुम भी खींच लेते हो तो चाटोगे, समझे, डोंगे पे डोंगा, पता ही नहीं जाग आ रहा इसका। अच्छा अपने घर पे भी इतना ही खाता, कई महफिलें उठ गई, कई महफिलें, अब डां करे। बोले क्या बात है? बोले यार लीवर थोड़ा ठीक नहीं है, लीवर थोड़ा ठीक नहीं है, 3 डोंगे शुरू समीद लपेट दिया। मगर सुनो हजरत अबू हुरैरा से काबू हुरैरा लो दैनी तरफ से पिलाना शुरू कर दो। यार नबी थे, कहना तो मानना था, और वो भी सहाबी थे। का जी आका। अब दिल में क्या होगा, मगर वो पक्के ईमान वाले थे। अल्लाह अबू हुरैरा ने दैनी तरफ से पिलाना शुरू किया। एक ने पिया, शेर होकर के पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया, मगर दूध खत्म नहीं हुआ। दूसरे ने भी पी लिया, तीसरे साहबे रसूल ने 70 के 70 साहबे रसूल ने वो प्याला पी लिया, मगर दूध खत्म नहीं हुआ। अबू हुरैरा के दिल में दिल आ गया और मुस्कुरा करके नबी बोले लो अबू हुरैरा तुम भी पी लो। अबू हुरैरा ने भी देर नहीं लगाया मुंह को पीना शुरू कर दिया, मगर पीते जा रहा है, उसका खत्म ही नहीं होता। देखा तो फिर उतना ही। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो, और पिया, तीसरी मर्तबा का शेर होके पियो, खूब सिकम शेर हो जाओ, पी लो। और पिया का आका अपने बस की नहीं है, मेरे नबी ने भी पिया। अब जरा सुनो आला हजरत का शेर सुनो। आला हजरत के सामने जब ये बात आई तो आला हजरत ने कलम उठा, क्या लिखा, बोले क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर। शीर बोलते हैं दूध को, समझ में आ रही? शीर ख्वार वही दूध पीता बच्चा, समझ रहे बात? क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर। अगर या रसूल अल्लाह कहो तो मैं उठाता हूं, बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर, जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए, जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए। अल्लाह ये हजरत अबू हुरैरा जिन्होंने नबी की इतनी संगत पाई हो, नबी की तकरीबन 5000 हदीसें इन्होंने बयान की हो। ये अपना शिमला लेते हैं और लेने के बाद मेरे नबी के नवासे के जूते अपने शिमले से साफ कर रहे थे। सुभान अल्लाह अल्लाह, ये आका की मोहब्बत। अब एक पहलू थोड़ा सा और उठाता हूं। आप समझ रहे होंगे कि इमाम हुसैन पाक को अगर कोई गाली दे, माँ की गाली दे, बाप की गाली दे, बहन भाई की गाली दे, तो वही इमाम हुसैन पाक से नफरत करने वाला, इमाम हुसैन पाक को नाराज करने वाला। प्यारे सुनो, अगर जो शरीयत के खिलाफ अगर काम करे और हुसैन पाक के नारे लगाए, हरी पट्टी चाहे सर से बांध ले, गर्दन में बांध ले, कमर में बांध ले, और नापाक इंसान अगर
शरीयत के करीब ना हो तो इमाम हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते। उसने इमाम हुसैन को नाराज कर दिया। दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है, वो बुग़्ज़ है। और जो बुग़्ज़ अगर रखता है, चाहे आमाल के जरिए या ज़बान के जरिए, तो सुनो हदीस का अल्लाह आका फरमाते लौ अन्ना रजुला सईदा बैन रुकन वल मक़ाम फसल्ला वसाम सुम्मा मात फहुवा मुबग़िदु लिअहलि बैति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, किसी मौलाना की बातें गलत हो सकती हैं, मेरी आपकी बात गलत हो सकती है, मगर प्यारे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो कभी नहीं। अब मैंने हदीस पढ़ी, आका फरमाते अगर कोई शख्स, कुछ लोग ऐसे भी है ना जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, अगर इमाम हुसैन पाक का जिक्र का मामला आ जाए, प्रोग्राम का मामला आ जाए, या किसी तरीके की कोई अच्छाई की बात, तो वो ऐसे बातें करते हैं जैसे हासिदीन लोग बातें करते थे, जली कटी बातें करते हैं। मतलब इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे, इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे ताकि रुकावट पड़ जाए, या फिर अपने आप को मना रहे हैं। प्यारे सुनो, कितनी नमाजें पढ़ने वाला, कितने रोजे रखने वाला, आका फरमाते लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मक़ाम। आका फरमाते अगर कोई शख्स खाना काबा के रुकन से लेकर के मकाम इब्राहिम के दरमियान आ जाए, खड़ा हो जाए, फसल्ला, और वो नमाजें पढ़े, वसामा, और रोजे रखे, सुम्मा माता, फिर वो मर जाए, वहुवा मुबग़िदु आल बैत मुहम्मद, और वो आले रसूल से नफरत रखता था, दखलन नार, नमाज नहीं बचा पाएगी, रोजे नहीं बचा पाएंगे, वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। प्यारे मेरी बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, किसी और की बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, मगर नबी की बात गलत कैसे ठहरा सकते हो? आज मैंने अपने मौजू में इमाम हुसैन पाक की करामतें या शहादतें करबला वालों की, या वो आज के मौजू में नहीं रखी। आज के मौजू में ये रखा कि सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे। सहाबा किराम, जब इतने इतने बड़े सहाबा, सहाबा किबार, ये इतनी मोहब्बत करते थे, तो ये जो बुराइयां करते हैं, न पिद्दी का शोरबा, इसका ठिकाना कहां से लाओ? समझ में आ रही है? आका फरमाते दखलन नार। और जो हदीस का जुमला मुफ्ती जलीस साहब ने आखिर में पढ़ा था, मालूम है किस वक्त पे था वो? आखिरी बात सुनो और तकरीर ख़त्म। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी, क्योंकि ये उलमा इकराम है। फजर में भी जागना, आपको भी जागना, और मुझे लगता 2 तो बज ही चुके होंगे। हाँ, 2 बजने में 10 मिनट, और 2 बजे तक प्रोग्राम चल जाए बहुत है, समझे। और इत्मीनान से, एक बच्चा भी लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सभी सुन रहे। पूछो उलमा से, अगर जुमे की अजान हो जाए तब हुक्म हो गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ
फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, ऐलान हो गया, काम काज छोड़ दो, चले जाओ नमाज को। दुकानें खुली हैं, खुली रहने दो, बंद है तो बंद रहने, छोड़ो, क्योंकि अब उस रज़्ज़ाक़, उस राज़िक़ की बारगाह में सजदा करने जा रहे हो, जहां से रिस्क की फरावानी और रिस्क की बरकतें होती हैं, रिस्क मिलता।